हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जो कि CSR नेट 2014 जून में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स ओवर सी, ठीक है, सच दैट रैंक ऑफ ए कितना है हमारा 2 है। रैंक हमारा उस मैट्रिक्स ए का जो 4x4 का है वो 2 गिवन है, ठीक है। एंड ए क्यू इज इक्वस टू ए स्क्वायर नॉट इक्वस टू जीरो, दैट इज गिवन है हमारा ए क्यू इज इक्वस टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज ए क्यू माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू ज़ीरो एंड ए स्क्वायर नॉट इक्वस टू जीरो, ये हमारा गिवन है। सपोज दैट ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ए जो मैट्रिक्स गिवन है 4x4 का वो हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर हम लोग ये जो गिवन है इसको अगर देखें तो ये एक्चुअली हमारा एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल दिया है। एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए है मेरा, उस मैट्रिक्स ए का हमारा ये एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल दिया है। हमें पता है एक चीज़ कि जो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल वो क्या करता है ना, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो अगर हम लोग इस एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल से पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या होगा, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। वो सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि उस एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करे। तो पहला हो जाएगा, इसको हम लोग जैसे सोच सकते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस वन इक्वस टू जीरो। तो पहला हो जाएगा ए इक्वस टू जीरो, दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वस टू जीरो, तीसरा हो जाएगा ए माइनस वन इक्वस टू जीरो, फोर्थ हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस वन इक्वस टू जीरो एंड फिफ्थ हो जाएगा ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये 5 हमारे पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि मैट्रिक्स ए जो है, ठीक है, जो कि 4x4 का है, उस मैट्रिक्स का इनमें से कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो जो बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स का कि ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में होता है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। दैट इज अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if its minimal polynomial is in linear factor, ठीक है। ये हमें पता है ये चीज़। इसका मतलब, क्योंकि हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब कि हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन सी लीनियर फैक्टर में है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों हमारे लीनियर फैक्टर में है, ठीक है। तो क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो ये तीनों तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब ऊपर एक और कंडीशन दिया था कि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूरा ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब ये भी नहीं हो सकता मिनिमल पॉलिनोमियल। तो एट लास्ट क्या बचा हमारे पास, ये ए स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू जीरो इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, फॉर ए। जो मेरा मैट्रिक्स गिवन है उसका हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ये होगा ए स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हम इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कुछ है x माइनस अल्फ़ा का पावर n1, x माइनस बीटा टू द पावर n2, x माइनस गामा टू द पावर n3 एंड सो ऑन, तो जितने भी उसमें रूट्स होंगे वो सारे रूट्स मिनिमल भी रखेंगे। और अगर मेरा मिनिमल के पास रूट्स ओनली 0 और 1 है, क्योंकि इसके पास रूट्स क्या क्या है, 0 है और 1 है, 2 रूट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पास भी 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा रूट्स नहीं हो रहा होगा। तो मेरे पास पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या है, अगर हम लोग पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की बात करें, पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो ये होगा या तो एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, पहला दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यही दो पॉसिबिलिटीज है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की हर एक रूट्स को रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रैंक ऑफ ए जो है हमारा वो 2 है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम मैट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बाय यूजिंग जेसी फॉर्म। हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये है तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये है तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हो तो हम आराम से उसका जेसी फॉर्म निकाल सकते हैं। तो पहले वाले के निकालते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस एक्स वन इक्वल टू 0 है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये हमारा मिनिमल है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हमारा जो जेसी फॉर्म बनेगा वो कुछ 4x4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर है तो 0 0 2 का तो एक रखेगा ही, 2 तो 0 1 0 0 0 0 0 0, बाकी यहाँ पे बन जाएगा 0, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मिनिमल में एक्स स्क्वायर है और कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका पावर 3 है, ठीक है। 0 में 0 जब रूट होगा तब ये एक्स स्क्वायर हो रहा है और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब है, दैट इज 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा और एक ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा 0 आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग। तो 0 0 1 0 एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन गया, 0 0 0 0, तो ये मेरा 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बन गया। अब एक ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, तो ये बन गया मेरा एक ऑर्डर का ब्लॉक 0 0 0 0। अब बाकी आइगन वैल्यू जो 1 आएगा 1 उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक ही ब्लॉक बनेगा, ये बन गया मेरा 1। ये हो गया मेरा जेसी फॉर्म, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हो, एक्स क्यू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और मिनिमल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो जाए हमारा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 द स्क्वायर इक्वल टू 0 और मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए हमारा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जेसी फॉर्म क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, लेकिन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 बनेंगे, एक 1 एक 1 1 1 ऑर्डर का 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा 0 0 1 0, ये बन गया 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक 0 0 0 0, 0 0 1 एक ऑर्डर एक आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बना, सिमिलरली एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बना, ठीक है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये और मिनिमम पॉलिनोमियल ये हो तो जेसी फॉर्म हमारा ये होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। अब हम लोग जेसी फॉर्म से पता लगा सकते हैं कि क्या होगा हमारा मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए हमारा किस तरह से दिखता होगा, ठीक है।
अब एक और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया है कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है। अब जरा हम लोग देखें कि इस जो जे निकाले, हम जेसी फॉर्म निकालें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में, वो इसमें देखिए अगर, तो इसमें रैंक कितना है, इसका रैंक इक्वल टू 2 है। ठीक है, 2 ही पिवट्स है हमारे पास। ठीक है, तो रैंक 2 हो गया। लेकिन इसके पास तो 3 पिवट्स हैं, इसका मतलब रैंक इसका हमारा कितना है, रैंक इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये जो जेसी फॉर्म है ये हमारा है ही नहीं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा है क्या मैट्रिक्स, ये वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट में हमारा कितना है, x³ x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट में पूछा जाए तो x³ x-1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x⁴ - x³ दैट इज ये सही है इसका मतलब। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज 0 1 0 0। तो वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक तो ये है 0 1 0 0, यही वाली तो है वो जॉर्डन ब्लॉक 0 1 0 0। ठीक है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि a² इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, हमें पता है कि जब a² इक्वल टू a होता है तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें देखना है क्या ये मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है या नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि ये आइडम्पोटेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ पे एक और बोला है ऑप्शन सी में कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी सच दैट ए वी नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब मैट्रिक्स को देखें हम, तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, मैट्रिक्स हमारा J इक्वल्स टू है 0 1 0 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 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के लिए बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर मिलेगा हमें भी सच दैट ए वी जो हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसके लिए 0 ना मिले, तो हम कोई रैंडम वेक्टर ले लेते हैं। एक रैंडम नहीं लेते हैं, मतलब जनरल वेक्टर ले लेते हैं जिसके लिए हमें 0 ना मिले। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई y, ठीक है, 0 0 w। अब अगर हमें इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको हमें 0, क्योंकि ये 0 है वेक्टर है, ये नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी सच दैट ए वी नॉट इक्वल्स टू 0, ए वी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा, जब ये y हम लोग नॉन जीरो ले लें और w हम लोग कोई नॉन जीरो ले लें, तो ऑब्वियसली एक वेक्टर मिल जाएगा हमको। सिर्फ हमें सिंपल वेक्टर को लेना क्या है, सिंपल v इक्वल टू ले लेते हैं, रैंडम कुछ भी y ले लेते हैं, लाइक 1 ले लिए, सॉरी 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ये वेक्टर ले लेते हैं, तो ये वेक्टर ये नॉन जीरो दे देगा। तो ऑब्वियसली ये वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, ए सी एंड डी, दैट्स इट। ओ सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है। क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी सच दैट ए वी नॉट इक्वल टू 0 बट a² भी इक्वल टू 0, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो जो हमने वेक्टर लिया 0 1 0 1, ये ए वी के लिए तो 0 दे रहा है, पर क्या ये स्क्वायर के ए वी के लिए नॉन जीरो दे रहा है, ये ठीक है नॉन जीरो है, लेकिन क्या स्क्वायर पे ये 0 देगा, ये हम देखना पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 0 1 0 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 1। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 0 1 0 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 1। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, हो जाएगा 0 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 1। ठीक है, तो हमें ये क्या आना चाहिए, ऐसा वेक्टर मिलना चाहिए यहाँ पे x y z w जो कि ये 0 दे दे स्क्वायर करने पे। लेकिन अगर हम लोग ये वेक्टर को चूज करते हैं, दैट इज w को नॉन जीरो रखते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, w को अगर हम लोग नॉन जीरो यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ w को 0 लेना है। ठीक है, w को 0 ले लेंगे
तो फिर हो जाएगा हमारा। जैसे हम लोग ये वेक्टर चूज़ करते हैं 0 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं 0 1 0 1 0 0। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0 0 0 0, तो ये 0 आया, ए स्क्वायर भी इक्वल टू 0। सो ये हमारा ऑप्शन जो है सी वो ट्रू है। दैट्स इट।